अपने पिता के पास, वेदम व्यास जी के पास। वेदम व्यास जी ने श्री सुखदेव जी को जनक के पास भेजा। इधर जनक जी इंटरव्यू कैसे करते हैं, जैसे ही दरबार पे पहुंचे तो बोले महाराज कोई भक्त आया है। तो जनक जी ने कहा, बोले उससे कह दो कि 5 दिन तक बाहर ही खड़ा है। 5 दिन तक देखो तपस्या, तपस्या में फल मिलता है। जनक जी के पास भेजा, जनक जी ने कहा 5 दिन तक बाहर ही खड़ा रहे। श्री सुखदेव जी 5 दिन तक जनक जी के दरवाजे के बाहर ही खड़े रहे। 5 दिन बाद जब अपने एक भक्त से कहा, मनोज भिवानी से, मनोज भिवानी पुत्र का नाम निखिल, ये 500 रुपए श्रीमद् भागवत में दान देते हैं। भगवान इनके भंडार भरे, इनका कल्याण करे और अपनी इनकी मन बुद्धि श्री ठाकुर जी के चरणों में लगाए रखे। इनके लिए जोरदार तालियों की सेवा। तो महाराज अपने द्वारपाल को भेजा, बोले देखकर आओ जो 5 दिन पहले जो व्यक्ति आया था उसके मस्तक पर देखना कि उसके मस्तक पर क्रोध तो नहीं है। आके जब देखा तो जैसे आए थे श्री सुखदेव जी वैसे ही थे, एकमात्र लेस भी उनके मस्तक पर सिमटन नहीं थी। बोले प्रभु जैसे आए थे वैसे ही हैं, सुंदर मुखारविंद है, तपस्वी है, थोड़ा भी अहंकार नहीं है, थोड़ा भी उनको कष्ट नहीं हुआ। तो महाराज जनक जी ने वो अंदर बुलाए, श्री सुखदेव जी अंदर बुलाए बैठाल कर, और महाराज कुछ सखियां, कुछ नारी को छोड़ दिया। कोई उनके पास में बैठकर बोले कि हम सुंदर लग रही हैं, हम ठीक हैं। चारों ओर पास नारियों को छोड़ दिया। श्री सुखदेव जी के, सुखदेव जी बैठे हैं, नेत्र बंद कर लिया और भगवान का नाम जाप कर रहे हैं। जरा भी औरतों के माध्यम से जरा भी उनको ये चेत नहीं हुआ कि ये औरत मुझसे क्या कह रही है, कोई भी गौर नहीं किया। थक गए सब। महाराज स्वयं जनक जी ने, धर्म में बड़ी ताकत है, कोई कुछ नहीं कर सकता। भक्ति में बड़ी ताकत है, निडर कर देती है। भक्ति ये ज्ञान अहंकार का त्याग कर देता है। तो महाराज जो जनक जी ने नारियों को भेजा और जब ये दृश्य देखा कि श्री सुखदेव जी वैसे ही हैं, एक लेख मात्र भी उनके अंदर कोई भी नारियों के प्रति कोई गलत भाव नहीं आया, तो जनक जी साष्टांग उनके चरणों में सीधे पड़ गए। धन्य हो प्रभु। जनक जी स्वयं साष्टांग चरण पकड़ लिए। प्रभु मैंने बहुत गलती की, लेकिन ये आदेश तुम्हारे पिताजी का था कि मेरे पुत्र का इंटरव्यू लेना है। भक्त की पहचान, जो भक्ति करता है दिखावे से नहीं चलती। दिखावा करने से भगवान नहीं रिझता। भगवान कहता है कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सारे है।
भजे तो भव से बेड़ा पार है। कि भाव बिन कुछ भी वो दे मैं कभी लेता नहीं, और भाव से एक फूल भी दे तो वो मुझे स्वीकार है। भगवान प्रेम का भाव का भूखा है। महाराज धन्य है उस माता को जो ऐसे भक्त को जन्म देने वाली। बोलिए श्री सुखदेव महाराज की जय। बोलिए भक्त भगवान की जय। राधे कहा है कि जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से। हेलो कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो श्याम से। लेकिन आज का व्यक्ति हम भजन गा गा के मेहनत कर रहे हैं और ये नव्या लड़की हमारे भजन पे पानी फिर रही है, पानी फिर रही है हमारे भजन पे। हाँ अभी इन्हें प्यास ना लग रही, कोई बात ना, थोड़ी देर बाद एक बार जयकारा हो जाए जोरदार। बोले बांके बिहारी लाल की। अच्छा धीरे बोलना, धीरे बोलो। बांके बिहारी लाल की। और धीरे बोलो, बांके बिहारी लाल की। पीछे पुलिस खड़ी है तो मैं पकड़ के ले जाएगी। जब तक बच्चा भी नहीं रोता तो माँ भी उसे दूध नहीं पिलाती है। अगर भगवान को हम हृदय से नहीं मनाएंगे, उसके लिए नहीं रोएंगे, नहीं चिल्लाएंगे, तो वो सुनने वाला नहीं। एक बार जोर से बोलो, बोले बांके बिहारी टाए टाए फिस। ऐसे नहीं, एक बार दोनों हाथ उठा के जयकारा। बोले राधे रानी सरकार की। बहुत बहुत धन्यवाद आपके कंजूस भरे जयकारे के लिए। अभी ब्यासी महाराज बता रहे थे, सुखदेव महाराज इतने साधारण थे। और मेरा ये मानना है कि ईश्वर की प्राप्ति सिर्फ उसी व्यक्ति को हो सकती है जो सरल हो। लेकिन क्या देखता है का है, इस संसार में बहुत चाहिए। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, और तेल चमेली चंदन साबुन, चमेली चंदन साबुन साबुन और चाहे लगा लो सेंट में कोई न। कहा है और जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। वो तेल चमेली चंदन साबुन, वो तेल चमेली चंदन साबुन, वो तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली साबुन। चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। अरे आवागमन लगी दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट तेरे प्यारे, जगत है रेस्टोरेंट तेरे प्यारे, जगत है
देखिए ये 20-20 रुपए से हमारी बहन जी, छोटी वाली बहन जी सभी का मान सम्मान कर रही हैं। बेशक भैया दे रहे हैं, लेकिन बहन जी की तरफ से ये 20-20 रुपए का सभी कलाकारों के लिए सम्मान है। सादा तो कर दो, एक बार जोरदार ताली बजाओ। अच्छा एक बार हाथ उठाओ ये जिनको भजन, एक बार हाथ उठाओ जिनको ये भजन अच्छा नहीं लग रहा है। लग रहा है तो ताली बजाओ फिर। और कहा है क्या? हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कैंट रे प्यारे, घूमो दिल्ली कैंट रे प्यारे, घूमो दिल्ली कैंट। ओ हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कैंट रे प्यारे, घूमो दिल्ली कैंट रे प्यारे, घूमो दिल्ली कैंट। हो मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो। धोती पहनो या पैंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। लेकिन मौत एक ऐसी चीज है जो ही वही मौत ही सत्य है इस दुनिया में, और कुछ सत्य नहीं है। और कहा है और जितने प्लॉट लेगा वो असत्य, इतने पैसा बेकार जा रहे हैं। बेकार। अच्छा हम तो आज ही प्लॉट को बेनामा करवाया हुआ। सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। अरे राष्ट्रपति या जर्नल कर्नल, चाहे हो लेफ्टिनेंट रे प्यारे, चाहे हो लेफ्टिनेंट रे प्यारे, हो राष्ट्रपति या जर्नल कर्नल, चाहे हो लेफ्टिनेंट रे प्यारे, रे प्यारे, चाहे हो लेफ्टिनेंट। ये काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, ये काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा। हो लेडीज हो या जेंट्स, जगत में कोई न परमानेंट, 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 जगत में कोई न परमानेंट। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। राधे। बड़ा सुंदर भजन सुनाया है भैया ने। वास्तव में ही बात है, जगत में कोई न परमान। लेकिन हम लोग गाथा तो बहुत दिन की गाते हैं, बोले 5 साल आगे बढ़ते हैं, बोले अगली साल हम मकान बनाएंगे और बात अगली साल प्लॉटू खरीदेंगे। पतो ना है पल भर की, परमानेंट की कोई पतो ना है। परमानेंट बनना चाहते हैं वो तो चले ना है। ब्याजी एक वीडियो में आ रहा था, कह रहा था ये जिंदगी कितने दिन की है? 4 दिन की। तो वो दूसरा बोला मुझे क्या पता था, मैं तो 6 महीने को रिचार्ज करवा लो। हाँ तो आगे की सामान तो भरते हैं सभी, एक घर के चला लगा। हाँ आइएगा, एक बार जयकारा हो जाए, बोली बांके बिहारी की। देखो हर चीज में कंजूसी कर लेना, लेकिन जयकारे में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। जयकारा इतनी जोर से लगाओ कि
टेंट तो खैर ना होगा, अब तो मजबूत हो गया और बारिश पड़ के जम गया है पूरी तरह। अब ये 7 दिन क्या 14 दिन लगा रहेगा ऐसे ही। हाँ तो एक बार जयकारा जोरदार बोलो, बोले बांके बिहारी की। बहुत बहुत धन्यवाद। बालक की तो तुम सुनो ही ना, जयकारो दे रहे हैं कि ना। बालक दे रहे हैं, अभी पीछे बैठा रहे हैं बेचारे, उनकी छुट्टी कर ले। बोलिए गोविंद भगवान की जय। महाराज श्री सूत जी वर्णन करते हैं शौनकादि ऋषियों से, प्रभु मेरे गोविंद की कथा में कितना आनंद आता है, आनंदमय कथा है, कितना रस है, इसको बार बार पान करो, श्रवण करो। श्री सुखदेव जी अखंड तपस्या करते हैं, तपस्या के लिए बैठ जाते हैं महाराज। इधर एक दिन वेदम व्यास जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, बोले ये दुनिया कोई धर्म करती है या अधर्म कर रही है। तो महाराज देखा दिव्य दृष्टि से तो ये दुनिया नाचने खाने सोने में ही लगी है, कोई भगवान का भजन नहीं, भगवान का नाम नहीं। तो उन्होंने सोचा कि किसी ऐसे ग्रंथ की रचना करी जाए जो कि उस ग्रंथ से ये सभी उसे पढ़ लें, क्योंकि वो श्लोक जो थे बड़े कठिन थे। इसीलिए वेदम व्यास ने 17 पुराणों की रचना की। महाराज एक वेद के व्यास ने 17 पुराणों की रचना की, लेकिन फिर भी उनको शांति नहीं मिली। एक वेद के व्यास ने ये 4 मंत्र बनाए, ये श्रृंगवेद, अजुर्वेद, सामवेद, अर्थववेद, चारों से हिंदी में ये ग्रंथ लिखे थे, 17 पुराण, लेकिन उनको शांति नहीं मिली। एक दिन भ्रमण करते करते देवऋषि नारद आते हैं और कहा, प्रभु आप इतने सुस्त कैसे हो? बोले क्या बताऊं नारद, मैंने 17 पुराणों की रचना की, लेकिन मेरे मन में शांति नहीं है। बोले प्रभु एक बात बताएं, यदि किसी मनुष्य की किसी भी चीज में लगन लग जाए तो उससे चीज कोई भारी नहीं है। बोले नारद बुढ़ापा आ गया, मेरे बस की बात नहीं। देवऋषि नारद ने कहा, प्रभु संतों का सानिध्य लो, संत बड़े दयालु हैं, संतों के सानिध्य से काया पलट जाती है। और नारद ने कहा, मैं अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूं। मैं पूर्व जन्म में एक दासी पुत्र था, मेरे छोटा सा बच्चा था, मेरे पिता का प्राणांत हो गया। मेरी माता मुझे लेके चौका बर्तन के लिए पूछती डोलती, तो एक साधु के आश्रम में आई और कहा कि हमें 2 रोटी दे देना और हमें कुछ काम दे दो। संत गृहस्थी थे, उन्होंने कहा देवी अंदर चली जाओ। अंदर जाके और संत पत्नियों से पूछा तो संत पत्नियों ने कहा, बोले ये गाय है, इस गाय का दूध निकालना है और इसके लिए घास काट के लानी है और आप यही रहो। राजी हो जाती हैं। रामदास ये छोटा सा बच्चा था, ये चतुर्मास जो है ना, संतों की ये चतुर्मास में संत आए हुए थे, वहां रोज कीर्तन सत्संग होता था। वो रामदास बच्चा था छोटा सा, उसे बड़ा प्रेम करते थे, खेलता घूमता था और कथा सुनता था, सत्संग सुनता था, साधुओं के प्रवचन सुनता था, उसे ज्ञान हुआ।
तो एक ही बात याद आती थी, बोले सत्यम परम धीमहि, सत्य की व्याख्या बार बार। और कहते थे कोई किसी का नहीं है, जिसने अच्छा किया है उसे अच्छा भोगना पड़ेगा, जिसने बुरा किया है उसको बुरा भोगना अवश्य पड़ेगा। तो महाराज रामदास थोड़ा बड़ा हुआ और जो संत थे चतुर्मास करने आए थे, उनका समय जाने का हो गया। संत जाने के लिए बोल रहे थे तो रामदास उनके साथ में ही चलने लग गया। संत ने कहा, बेटा अपनी माता के पास रहो। बोले प्रभु आप ही तो कहते हैं कोई किसी का नहीं है। हम बेटा कोई किसी का नहीं है, वो इसलिए कहा कि आप भक्ति करोगे तो सद्मार्ग आप ही पाओगे। किसी का सहारा नहीं देखना चाहिए, अपने बल पर जीना चाहिए। इसलिए किसी के आसर तो मत रहो कि हमें वो बना के दे देगा, कि हमें वो कमा के दे देगा। इसलिए मैंने कहा कोई किसी का नहीं होता, कोई किसी की हेल्प नहीं करता। उसकी माँ घास काट के लाती और दूध निकालती, गाय की सेवा। महाराज सूत जी वर्णन करते हैं, प्रभु अब तो रामदास की इतनी लगन लग गई, इतनी लगन भजन में लग जाती है कि रामदास ने कहा प्रभु मेरी माता जी का प्राण तो हो जाए, मर जाए। किस लिए? इसलिए कि मैं कहीं जाता, मैं भजन में ही दिन बिता देता, रात्रि में भजन बिता देता। भजन करते करते मेरी माता जी मुझे ढूंढती डोलती, भोजन कराती, मुझे माता जी पकड़ लाती हैं। भजन करता हूँ तो बार बार बेटा सो जा, बेटा ये खा ले वो खा ले। और मैं चाहता हूँ कि मेरी माता जी नहीं रहेंगी तो मैं साधारण भजन ही करूंगा, मुझे कोई जगाएगा नहीं। भगवान की कृपा ऐसी होती है कि घास काटने जाती है रामदास की माता जी, वहीं एक सर्प ने उनको घास में डस लिया, उनकी मृत्यु हो जाती है। अब तो रामदास ओम नमो भगवते वासुदेवा।